नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यानी 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट के अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पार्क किए जाएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर अतिथियों को उतारकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पार्क किए जाएंगे। संभावना है कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यानी 22 जनवरी के दिन लगभग 100 विमान लैंड करेंगे अयोध्या की एयरपोर्ट पर। चूंकि अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमान पार्क करने की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अयोध्या एयरपोर्ट पर अतिथियों को उतारकर अलग अलग जनपदों के एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पार्क किए जाएंगे। वहीं 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री की जनसभा के साथ साथ अयोध्या में एक रोड शो भी होगा। ये रोड शो लगभग 15 किलोमीटर का होगा। मोदी का रोड शो NH-27 हाईवे धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से होकर रामपथ, टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहे से घूमकर जाएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे और वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये अनुमान ये लगाया गया है कि बहुत सारे ऐसे हमारे गेस्ट हैं जो कि चार्टर्ड प्लेन से आएंगे उस दिन। तो वो कितनी संख्या में आएंगे, कैसे आएंगे, वो एक बहुत बड़ा आयोजन है। और अगर वो आते हैं तो यहाँ पर उनको ड्रॉप करके वो लोग जो हमारे निकटवर्ती जितने हेलीपैड्स उपलब्ध हैं जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जैसे कि प्रयागराज है, गोरखपुर है, वाराणसी है, वहाँ पर उनको पार्क करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये जब एग्जैक्ट संख्या पता चलेगी और ये एविएशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था कराई जाएगी। 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और हमारा जो रेलवे स्टेशन बनकर जो नया तैयार हुआ है फर्स्ट फेज में, उसका उद्घाटन होना है। और जो हमारे जो 2 रेल्स हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके अलावा एक जनसभा प्रस्तावित है जिसमें कि जनता से संवाद होगा। और जिस प्रकार से तो वो रोड शो, चूंकि वो एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक बाय रोड आएंगे, तो रोड शो उस फॉर्म में होगा और हम लोग बीच बीच में उनके स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और आम जनमानस भी उसमें बहुत उत्साहित हैं। वो लोग भी अपने स्तर से जगह जगहों पर उनको माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जहां देश के दिग्गज नेताओं, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है, तो वहीं आज ट्रस्ट ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से निर्मोही अखाड़ा के महंत व विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा दोनों ही आज शहर के मोतीबाग स्थित डॉक्टर निर्मल खत्री के आवास पर पहुंच करके उन्हें रामनामी अंग वस्त्र से सम्मानित किया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भी दिया। इस दौरान डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि ट्रस्ट ने इस पुनीत यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है, वह इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हैं। बता दें कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के दिग्गज नेताओं, उद्योगपतियों को आमंत्रण पत्र भेजा है, जो उन्हें मिल रहा है और उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर निर्मल खत्री को आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का आमंत्रण पत्र मिला। ट्रस्ट के महासचिव परम आदरणीय चंपत राय जी की ओर से आज निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत जी, शरद जी और अन्य साथी और अग्रज हमारे 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका निमंत्रण लेकर के आए हैं। मैं निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूं और
ये उनकी महानता है कि वो स्वयं चल करके एक पुनीत यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण मुझे देने आए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या की छोटी छावनी में चल रहे अयोध्या उत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है इस अयोध्या उत्सव के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। आज वो यहां आए हैं, उन्हें यहां आकर अच्छा लग रहा है, जिस तरह से पूरे देश को अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य यही है, हम अपनी विरासत के लिए पूरी तरह से संजीदा नहीं हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय। विजय उसे कहते हैं जहां किसी को हराया जाए, जबकि जय का मतलब हर कोई जीतता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं आया हूं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह पूरे देश को अच्छा लग रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा है, हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय। विजय कहते हैं जहां आप किसी को हराइए, और जय कहते हैं जहां हारता कोई नहीं, सबकी जीत है। अभी आपने चंपत राय जी को सुना, क्या बोल रहे थे? इसे पूरे देश का उत्सव बनाइए, पूरी दुनिया का उत्सव बनाइए। विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत करणपुर कटारी में भव्य कार्यक्रम के साथ आयोजित हुई। कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे स्कूली बच्चों ने अपने उम्दा प्रदर्शन से प्रशंसा बटोरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे उर्फ खुन्नू पांडे ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को सम्मान प्रमाण पत्र दिया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घर की चाबी सौंपकर सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बाबत जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बीकापुर बद्रीनाथ पांडे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान संतराम निषाद ने की। कार्यक्रम में ग्राम सचिव कमलेश वर्मा, कृषि विभाग के राकेश तिवारी, जल जीवन मिशन विभाग के मनीष तिवारी, खाद्य एवं रसद विभाग के विनोद यादव, आजीविका मिशन के राजकुमार चौरसिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव, संदीप वर्मा मौजूद थे। मुख्य अतिथि द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को जिम्मेदार नागरिक होने की शपथ भी दिलाई गई। देश के सभी गांव सभाओं में जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2014 में जो गरीब कल्याण योजना 99 योजना चलाकर गरीबों को देने का काम किया है, जिसमें नंबर 1 सबसे पहले जनधन योजना के अंतर्गत इनका खाता खोला गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को आवास दिया गया। आयुष्मान कार्ड दिया गया 5 लाख तक दवा वाला। सौभाग्य योजना के अंतर्गत इनके घर में बिजली लगाई गई। किसान सम्मान निधि दिया गया। प्रधानमंत्री ज्योति योजना के अंतर्गत 20 रुपए में इनको 2 लाख तक रिस्क कवर के बीमा किया गया। स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने की सारी योजना के बारे में कैंप लगाए गए हैं। जिनकी जो समस्या है, बाई द वे कोई छूट गया है, तो हमारे अधिकारी कर्मचारी 9:30 बजे से आकर यहाँ बैठते हैं। दूसरी पाली में 1:30 बजे से 4 बजे तक। कोई अगर इनको समस्या है, किसी को आवास नहीं मिला, अगर पात्र व्यक्ति, तो उसको नाम नोट करेंगे और उसको आवास दिलाएंगे। ऐसी तमाम योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं पार्टी की तरफ से। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू नाम है हमारा। हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामंत्री पंकज श्रीवास्तव हैं, इस मंडल के महामंत्री हैं, नोडल अधिकारी हैं, गौतम पांडे जी हैं। सारे लोग जन समस्या सुनने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं।
बीकापुर में रविवार को काजी सराय गांव में स्वर्गीय निसार खान की स्मृति में आयोजित होने वाले काजी सराय प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ। टूर्नामेंट में दूर दराज की करीब 16 टीम प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन मैच गांव की नामी शख्सियत मुमताज हैदर तथा अजय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर मैच की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में आयोजन मंडल के सदस्य मुकुल आनंद, विजय गौड़, सोनू सिंह, सत्यप्रकाश वर्मा, अखिलेश सिंह, मुकेश निषाद, संजय सिंह, ताहिर अहमद आदि मौजूद थे। समापन मैच में विजयी टीमों को आकर्षक उपहार तथा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये मैसेज है कि बच्चे जो है अच्छे से खेले और एकता बनाए रहें सब में, और गांव की एकता बने रहे। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है भावना, और ये भी अच्छा है जी। ठीक। शहीद स्मारक सेवा समिति द्वारा अमर जवान मंगल पांडे चौक पर आज आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को कैंडल मार्च निकालकर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश नाहर ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारतीय सेना जड़ से समाप्त करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और यह कायराना कृत्य भारतीय सेना के मनोबल को गिरा नहीं सकती। शहीद स्मारक सेवा समिति की महिला विंग की अध्यक्ष रीना द्विवेदी और पूर्व अध्यक्ष दिनेश जायसवाल ने कहा कि यह कायराना कृत्य पाकिस्तान सहित आतंकवादियों की हताशा का दुष्परिणाम है, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। फैजाबाद पब्लिक स्कूल में विंटर कार्निवाल धूमधाम से मनाया गया। विंटर कार्निवाल में बच्चे उत्साहित दिखे। बच्चों के लिए झूले, जंपिंग जैक, विभिन्न प्रकार के खेल, अंताक्षरी, नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता के साथ साथ विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड के स्टॉल लगाए गए। अध्यक्ष जरीना खान ने फीता काटकर इस कार्निवाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रबंधक उमर मुस्तफा ने छात्रों की बेशुमार प्रतिभा को जागृत करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के लिए प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सराहना करते हुए छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रधानाचार्य राज बल्लभ श्रीवास्तव, संयोजिका सदफ इकबाल ने आए हुए आगंतुकों का स्वागत करते हुए कार्निवाल की सफलता के लिए छात्रों और शिक्षकों की प्रशंसा की। आज देखिए, बच्चों के द्वारा फैजाबाद पब्लिक स्कूल में विंटर कार्निवाल का आयोजन हुआ। ये हर साल होता चला आ रहा है। यहाँ पे तमाम जितना भी आप सजावट देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी खेलकूद के सामान है, खाने के सामान है, ये बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। ये फेट का वो है पर्व है और यहाँ पर तमाम तरह के बच्चे हर वर्ग में सब यहाँ मौजूद हैं। सब खुशी का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि सब बहुत प्रसन्न हैं और सब गदगद होकर यहाँ से जा रहे हैं घर। देखिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो पढ़ाई में बच्चा सक्षम बने, खेल कूद में बच्चा सक्षम बने, बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चा सक्षम बने, और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो अभिभावक हैं हमारे, वो बच्चों का प्रोत्साहन करते रहें हर चीज़ के लिए, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आप आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, को करिकुलर एक्टिविटी हो, उन सभी में बच्चों का प्रोत्साहित करें, तभी बच्चा आगे चल के कामयाब होगा। तो तमाम कार्यक्रम हुए इसी फेट में, मेहंदी कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, तमाम तरह के कार्यक्रम हुए। उसी में बच्चों को पुरस्कार दिया गया। छोटे से बड़े, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सबको पुरस्कृत किया गया। उमर मुस्तफ़ा, मैनेजर। उसरू अमौना स्थित देवा इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय अंतरविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता यानी स्पोर्ट्स कार्निवाल के अंतिम दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि और ब्लॉक प्रमुख मसौदा अभिषेक सिंह तथा भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक अयोध्या रामू प्रियदर्शी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू, समाजसेवी महेश नारायण पांडे तथा विद्यालय के प्रबंधक सहदेव उपाध्याय, प्रधानाचार्य नमिता मिश्रा ने मां सरस्वती का पूजन अर्चन नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का बैच लगाकर जहां अभिनंदन किया गया, वहीं छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। नन्हे मुन्ने बच्चों में क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में उत्साह देखने को मिला।
फीता काटकर तथा हरी झंडी दिखाकर मसाल जलाकर प्रतियोगिताओं का औपचारिक श्री गणेश भी हुआ। विगत वर्षों की बात आज देवा पब्लिक स्कूल, देवा इंटरमीडिएट कॉलेज और देवास पब्लिक स्कूल रेवतीगंज के बच्चे द्वारा 3 दिवसीय खेलोत्सव कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 21, 22, 23 ये कार्यक्रम हमारे चले बच्चों के, और इस कार्यक्रम में तमाम हमारे बच्चों ने तमाम प्रकार के खेलों का उत्सव के रूप में इसको खेल किया और मनाया। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से बच्चे जीते और बहुत से बच्चे हारे। मैं सभी बच्चों को, चाहे जो जीते हों चाहे हारे हों, उनको बधाई देता हूं। खेल जीवन में बहुत ज़रूरी, मानव जीवन का बहुत अंग होता है। इससे मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है, इसलिए खेल जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसरो मोहना स्थित देवा इंटर कॉलेज में हमारा 3 दिवसीय अंतर विद्यालय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें देवा पब्लिक स्कूल, देवा इंटर कॉलेज और देवास पब्लिक स्कूल, जो कि हमारा सहयोगी शिक्षण संस्थान है, के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 दिवसीय खेलकूद के आयोजन में विभिन्न प्रकार की रेस, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, क्रिकेट, सारे तरह के आयोजन किए गए हैं, जिसके सभी वर्गों में देवा और देवास के विभिन्न बच्चों ने अपना प्रतिभाग किया है और विजय प्राप्त की है। इस पूरे आयोजन के लिए हम अपने विद्यालय प्रबंधक, जो कि देवा शिक्षण संस्थान के प्रमुख हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध कराई है। और खेलों के साथ से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि लगभग सारे बच्चे हमारे विद्यालय के प्रतिभाग करें, और जीत और हार के साथ भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और यही हमारा सिखाने का रहा है उद्देश्य, जिसमें मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से सफल हुए हैं। धन्यवाद।